Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which one of the following structures between two adjacent cells is an effective transport pathway? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा स्ट्रक्चर एक्ट करता है एज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ए प्लाज्मोडेस्माटा, बी प्लास्टोक्विनोन, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी है प्लाज्मा लेमा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम यहाँ पे बात करें, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये एक माइक्रोस्कोपिक चैनल है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन दी सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स एंड सम एल्गल सेल्स में प्रेजेंट होता है, एल्गल सेल्स। ना अब जो है हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा की जैसे हमने डिस्कस किया कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन, ये स्मॉल चैनल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। इट कनेक्ट्स दी साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू अनदर टू अनदर एंड लाइक जो नेबरिंग प्लांट सेल होगा, जो एडजेसेंट प्लांट सेल होगा, लाइक जो सेल होगा दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। सो मेन कॉन्सेप्ट हियर इज कि ये क्या करते हैं, जो लिविंग ब्रिजेस की तरह काम करते हैं बिटवीन सेल्स, लाइक गैप जंक्शंस जो कि प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शंस जो कि प्रेजेंट होते हैं, फाउंड होते हैं एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स। जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं दोनों ही सेल वॉल को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल को, पेनिट्रेट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। एंड ये अलाउ करते हैं सर्टेन मॉलिक्यूल्स को वो डायरेक्टली पास कर सके फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एंड इंपॉर्टेंट होते हैं सेल्यूलर कम्युनिकेशन में। अलाउ certain molecules to pass directly from one cell to another, and important होते हैं सेल कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन। अब हम रिमेनिंग ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा और रिमेनिंग जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। बी में गिवन है प्लास्टोक्विनोन्स। प्लास्टोक्विनोन्स के बारे में अगर हम बात करें, प्लास्टोक्विनोन विच इज रेफर्ड एज पी क्यू। ये क्या है, ये एक आइसोप्रिनॉइड क्विनोन मॉलिक्यूल होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होता है, एंड इट्स एन इनकरेक्ट ऑप्शन। सी में गिवन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये पार्ट, लाइक ये एक पार्ट होता है किसका, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, एंड अराइज होता है फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। एंड ये दो टाइप का होता है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस इसकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, वाइल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये मेनली इन्वॉल्व होता है इन दी प्रोटीन सिंथेसिस,
प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, वाइल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये इन्वॉल्व होता है मेनली लिपिड के सिंथेसिस में। तो ये तो बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड डी में गिवन है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा की अगर हम यहाँ पे बात करें, प्लाज्मा लेमा, तो जो प्लाज्मा लेमा है ये बायोलॉजिकल लिपिड लेयर होती है और मेम्ब्रेन होती है जो कि सेपरेट करती है इंटीरियर ऑफ द सेल, इंटीरियर ऑफ द सेल from the outside environment, from the outside environment। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लाज्मोडेस्माटा। आंसर इज ए प्लाज्मोडेस्माटा। I hope you understood it well. Best of luck.